नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन बैंक रिटायरीज एसोसिएशन द्वारा लिखे गए लेटर की। ये लेटर 9 मई 2022 को लिखा गया है और एड्रेस है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। और यहाँ पे इस लेटर का सब्जेक्ट जो है वो है फॉर द काइंड परसुअल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस श्री NV रमाना गरू अ हम्बल सबमिशन बाय बैंक रिटायरीज। NV रमन्ना जो है दोस्तों वो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इससे पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट थे और वो आंध्र प्रदेश जुडिशियल एकेडमी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये जो लेटर है दोस्तों ये उन्हीं को एड्रेस है। यहाँ पे इस लेटर को देखें दोस्तों, काफी डिटेल लेटर है। पॉइंट नंबर 1 देखें दोस्तों इस लेटर का। पेंशन एज अ सेकंड बेनिफिट इन लीव ऑफ एम्प्लॉयर्स PF कंट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन 1993 एंड गॉट फाइनल अप्रूवल एंड केम इनटू फोर्स इन 1995। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने आपको बताया था कि 1993 के अंदर जो सेटलमेंट साइन हुआ था उसके पॉइंट नंबर 12 के अंदर पेंशन अपडेशन के बारे में क्लियरली मेंशन था और इसका जो फाइनल अप्रूवल है वो 1995 के अंदर आया था इन द फॉर्म ऑफ इंडियन बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, यहाँ पे द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन वाज कंसीव्ड एज अ कोरोलरी टू सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रेगुलेशन एंड RBI एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन एंड दैट द फॉर्मर विल बी गाइडेड बाय द लेटर ऑलवेज एंड मोर सो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन है दैट वाज सिंपली बेस्ड ऑन सेंट्रल सिविल पेंशन रेगुलेशन एंड RBI एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 की, जिसके पॉइंट नंबर 56 के अंदर भी क्लियरली मेंशन है, किसी तरह की कोई डाउट और कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन केस ऑफ डाउट इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन रिगार्ड में बी हैड टू द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 और सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1981 एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रिटायरीज अपडेटेड पीरियडिकली विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पे रिवीजन रिपोर्ट बाय सेंट्रल पे कमीशन। यानी अगर हम बात करें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स की तो उनकी पेंशन पे कमीशन के अपडेशन के साथ साथ रिवाइज होती रही है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि RBI रिटायर्ड एम्प्लॉयज की जो पेंशन है वो भी 2019 के अंदर अपडेट हो चुकी है एज पर द फॉर्मूला गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन यहीं अगर हम बात करें बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज की तो उनकी पेंशन अपडेशन जो है 1995 से पेंडिंग है, जिसको लगभग यहाँ पे 27 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ ये बताना चाहते हैं कि सेंट्रल सिविल और स्टेट रिटायरीज की जो पेंशन है वो पे कमीशन के साथ अपडेट होती रही है, लेकिन बैंक एम्प्लॉयज के 5 वे सेटलमेंट के बावजूद भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो है उनकी पेंशन अभी तक अपडेट नहीं हुई है। और यही कारण है कि आज एक जनरल मैनेजर जो 1997 में रिटायर हुए हैं वो 2018 में रिटायर्ड क्लर्क से भी कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आज की तारीख में जो रिटायर्ड बैंक एग्जीक्यूटिव है वो उनको 20,000 से भी कम मंथली पेंशन मिल रही है। पेंशन अपडेशन हमेशा वेज डिवीजन टॉक्स की टॉप मोस्ट चार्टर ऑफ डिमांड में रहता है, लेकिन आज 5 सेटलमेंट होने के बावजूद भी इसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस देखने को हमें नहीं मिली है। इसके 2 प्रमुख कारण है। पहला तो IB और UOB ने कभी भी इसके अंदर अपना कीन इंटरेस्ट शो नहीं करा है। दूसरा, वेज रिवीजन में UOB पार्टिसिपेट करता है जो कि सर्विंग बैंक एम्प्लॉयज का यूनाइटेड फोरम है। रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज की यूनियन मेंबर को सेटलमेंट टॉक में अलाउ नहीं किया जाता है और यही कारण है कि ये जो पेंशन अपडेशन का मैटर है ये काफी टाइम से पेंडिंग है। यहाँ पे इस पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि एक तरफ तो बैंक पेंशनर्स की पेंशन अपडेट नहीं हुई है और दूसरी ओर महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सो इट इज अ टोटली इनजस्टिस विद रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का भी जिक्र किया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक तो बैंक पेंशनर जो है किसी भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर नहीं होते हैं, जैसा कि आयुष्मान भारत, जिसके कारण मजबूरी में IBA द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को उनको परचेज करना पड़ता है, जिसका प्रीमियम लगभग 50,000 पर एनम होता है और उसका पेमेंट भी जो है बैंक पेंशनर को ही करना होता है, जो कि लगभग उनकी 3 से 4 महीने की पेंशन होती है। और आज की इस महंगाई को देखते हुए ये बैंक पेंशनरों पे एक एडिशनल बर्डन है और इतनी महंगी पॉलिसी परचेज करने के बाद भी बैंक पेंशनर और उनकी जो वाइफ है उनको केवल 4 लाख तक का ही कवर मिलता है। तो यहाँ पे ये जो है टोटल इनजस्टिस है विद सीनियर सिटीजन ऑफ कंट्री। आगे के 4 पॉइंटों पे यहाँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस को बताया है कि किस प्रकार IBA और UOB ने मिलकर एक स्पेशल पे कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण रिटायर्ड एम्प्लॉय की पेंशन एलिजिबिलिटी 42 to 40% कम कैलकुलेट हो रही है
और इसका खामियाजा उनको लाइफ टाइम यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। ये इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि स्पेशल पे जो इंट्रोड्यूस हुआ है सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर, उसका पेंशन कैलकुलेशन में कहीं कोई रोल नहीं है, जिसके कारण जो एलिजिबल पेंशन आ रही है रिटायर्ड एम्प्लॉयज की, वो यहाँ पे काफी लेस जो है कैलकुलेट हो रही है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में यहाँ इन्होंने बताया है कि वेज रिविजन टॉक्स में रिटायरीज को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, और यही कारण है कि आज पेंशनर्स के बेनिफिट जिसके वो पूरे हकदार हैं उससे वो वंचित हैं। और इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस की वजह से बैंक पेंशनरों ने कोर्ट के अंदर केस फाइल कर रखे हैं, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है वो है SLP नंबर 005561 2016 डेटेड 22 फरवरी 2016 एंड SLP नंबर 003099 2016 dated 13th February 2016 in the Honorable Supreme Court of India between N.C. Singla जो कि अभी एक्यूज्ड हो चुके हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नाउ इन द बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस A.M. खानविलकर एंड ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी। तो इन पॉइंट के जरिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस को केस के बारे में बताया है कि किस प्रकार 20 जनवरी 2022 को इस केस की हियरिंग हुई, जहां पर श्री राजेश कुमार गौतम हु इज अपेयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट एंड IBA ने एक कमेटी गठित करने की बात कही थी, और इसी बात पर ऑनरेबल कोर्ट ने IBA को 3 महीने का टाइम देते हुए इस पर कंप्लीट रिपोर्ट मांगी थी। और साथ में ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी डाइट किया था, अगर कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है तो IBA मस्ट सबमिट इट्स इंटरिम रिपोर्ट बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एंड इट इज लिस्टेड ऑन 20 अप्रैल 2022। और ये जो 3 महीने की मोहलत थी वो भी 20 अप्रैल 2022 को समाप्त हो गई थी, एंड द केस इज अगेन लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन 13 मई 2022, लेकिन 13 मई 2022 को भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। आगे इन्होंने बताया है ये केस 1 जनवरी 1986 के बाद जो एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं उनको कवर करता है। इसमें से काफ़ी जो पेंशनर है वो डिक्रीज हो चुके हैं, इंक्लूडिंग श्री MC सिंगाला, और जो जीवित है वो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन ऑफ द कंट्री है, जो ईगरली वेट कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का, क्योंकि इनको अब IBA पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दशक से IBA इस मैटर को कनिंग टैक्टिक्स से डिले करता जा रहा है। इन्होंने यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर की एनुअल जनरल मीटिंग 10/11/2020 का भी रेफरेंस देते हुए कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ने माना है देयर इज अ नीड फॉर अर्जेंट पेंशन अपडेशन रिवीजन ऑफ बैंक पेंशनर, लेकिन इसका भी किसी पर कोई असर नहीं पड़ा है। अंत में यहाँ पे चीफ जस्टिस से यही गुजारिश की है कि वो सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन की इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस केस पर अपना फैसला सुनाएं। तो यहाँ पे देखा दोस्तों, काफ़ी डिटेल लेटर यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे देखते हैं उनके इस लेटर का क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।